हेलो एवरीवन, वेलकम टू येले मैथमेटिक्स। मैं हूं राजेंद्र और आज हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 4.2 की कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। तो देखिए, इसमें आपको गिवन है कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल प्लेन। ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल प्लेन यहाँ कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें आपको जो डायमेंशंस दिए हैं वो पीएल आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है, एल ए 6.5 सेंटीमीटर, एंगल पी 90 डिग्री, एंगल ए 110 डिग्री एंड एंगल एन 85 डिग्री। तो इन डायमेंशंस की हेल्प से आपको एक क्वाड्रिलेटरल पी एल ए एन कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा एक रफ डायग्राम हो गया। इस तरह से हम एक रफ डायग्राम बना लेंगे। तो ये आपका एक रफ डायग्राम यहाँ हो गया, इसका आप नेमिंग कर दें। तो यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सपोज दिस वर्टेक्स इज पी और दिस वर्टेक्स इज एल एंड दिस इज ए एंड दिस इज एन। और अब इनका डायमेंशंस आप लिख दें। तो पी एल आपको यहाँ पे पी एल आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो ये आपका 4 सेंटीमीटर है लेंथ। एल ए आपको दिया है 6.5, तो यहाँ आप 6.5 सेंटीमीटर लिख लें। एंगल ए आपको दिया है 110 डिग्री, तो ये आपका एंगल 110 डिग्री है। एंगल एन आपका 85 डिग्री है, ये आपका 85 डिग्री यहाँ पे है। और एंगल पी आपका 90 डिग्री है, तो ये आपका यहाँ पे 90। अब क्योंकि यहाँ पर आपको एंगल एल मालूम नहीं है, तो एंगल एल फाइंड करने के लिए हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम जो है वो 360 डिग्री होता है। तो अगर हम एंगल एल फाइंड करना चाहें तो एंगल एल जो है वो हमारा होगा 360 डिग्री माइनस सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स। ये जो बाकी के जो 3 एंगल्स आपके बचे हैं, इनका सम करके 360 में से अगर आप माइनस कर देंगे तो आपको एंगल एल जो है वो फाइंड हो जाएगा। सो 90 डिग्री प्लस 85 डिग्री प्लस 110 डिग्री। तो यहाँ पर आपका जो एंगल एल होगा वो आपका होगा 360 डिग्री माइनस, और ये जब आप 90 डिग्री और 110 डिग्री को ऐड करेंगे तो 200 डिग्री, और प्लस 85 डिग्री यानी कि 285 डिग्री। और अगर 360 डिग्री में से आप 285 डिग्री माइनस करते हैं तो एंगल एल जो है वो आपको मिलेगा 75 डिग्री। तो ये आपका एंगल एल है, वो हो गया 75 डिग्री। अब यहाँ पर आपको एक्चुअल कंस्ट्रक्शन बनाना है। तो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम एक रूलर ले लेंगे। ये आपने एक रूलर ले लिया और यहाँ पर सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट एल ए आप ड्रॉ करेंगे। तो एल ए यहाँ पर 0 से आप स्टार्ट कर दें। 0 से आप स्टार्ट करेंगे और 6.5 तक आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ 0 से आपने स्टार्ट किया और 6.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। एंड दिस लाइन सेगमेंट इज एल ए। तो यहाँ पर आप एल लिखेंगे। ये आपका पॉइंट एल है और ये पॉइंट आपका ए है और ये आपका 6.5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट है। अब यहाँ देखिए, एंगल एल आपको 75 डिग्री दिया है और क्योंकि 75 डिग्री ये एंगल 15 से डिविजिबल है, तो आप इसे प्रोटेक्ट कंपास की हेल्प से बनाएंगे। तो ये आपने कंपास ले लिया और एक कंपास में आपने एक सुटेबल लेंथ ले लिया यहाँ पर। और अब इस कंपास को आपको यहाँ एल पॉइंट पे प्लेस करना है। तो यहाँ पे इसे आप एल पॉइंट पे प्लेस कर लीजिए, ये इस तरह से।
और 75 डिग्री का एंगल यहाँ बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इसे बेस आर्क बनाया। अब यहाँ से आप इसमें लेंथ को चेंज नहीं करेंगे, और ये आपका कंपास जो है आप यहाँ रखेंगे इस पॉइंट पे, और जैसे ही आप फर्स्ट आर्क बनाएंगे ये आपका 60 डिग्री एंगल होगा। फिर यहाँ से आपको इसे यहाँ प्लेस करना है, और जैसे दूसरा आर्क आप कट करेंगे तो आपको जो है 120 एंगल मिलेगा। तो ये आपका 120 डिग्री एंगल का मार्क हो गया। और 60 डिग्री यानी कि यहाँ से लेके आप यहाँ तक इसे अगर बाइसेक्ट कर दें तो आपको इसका 30 मिल जाएगा, और यहाँ ये 60, तो 60 + 30 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसको बाइसेक्ट करने के लिए आपको करना क्या है कि आप अपने कंपास को यहाँ पर एक आर्क ऊपर लगाएंगे इस पॉइंट से, और फिर आप यहाँ से इसे यहाँ ले लेंगे इस पॉइंट पे, और यहाँ से फिर आप एक आर्क इस तरह से लगा देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ आपको इस पॉइंट को, ये पॉइंट सपोज कीजिए आपका है पॉइंट M, इसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, सपोज दिस पॉइंट इज M। और अब इस पॉइंट M को L से ज्वाइन कर देंगे अगर डॉटेड, तो आपका हो जाएगा ये 90 डिग्री। क्योंकि डॉटेड हम इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि हमें 90 डिग्री नहीं चाहिए, हमें तो एंगल जो है वो 75 बनाना है, इसलिए एक बार इसे हम डॉटेड ही ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से। यहाँ से रख के इसको हम डॉटेड ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा हो गया इस तरह से। नाइन्टी डिग्री एंगल। और अब अगर हम यहाँ से देखें, ये पॉइंट जो है आपका इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट के बीच में अगर इसको बाइसेक्ट कर दें, तो इसमें से, क्योंकि ये देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 60 डिग्री है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक 60 है, और फिर यहाँ से यहाँ तक 60 था, लेकिन हमने यहाँ पे बाइसेक्ट कर दिया तो ये हमें 30 मिल गया। तो यानी ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। बट अगर ये 30 डिग्री जो आपका है, इसे अगर आप बाइसेक्ट कर देते हैं तो इसमें से आपको 15 मिल जाएगा, और 60 + 15 आपका 75 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि सिंपली यहाँ से यहाँ तक जो है आपको बाइसेक्ट कर देना है इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक। तो इसके लिए आप करेंगे क्या कि कंपास को यहाँ पर रखेंगे एक बार इस पॉइंट पे, कंपास अपना आप यहाँ प्लेस करेंगे और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये इस तरह से आप एक ड्रॉ कर लेंगे आर्क। इसे वापस से ड्रॉ करते हैं, इस तरह से आप आर्क ड्रॉ कर लेंगे, और फिर आप बिना कंपास में लेंथ चेंज किए हुए अपने कंपास को रखेंगे यहाँ इस पॉइंट पे, और यहाँ से फिर आप एक आर्क बनाएंगे इस तरह से। और यहाँ जहाँ ये दोनों आर्क आपके मीट करेंगे, अभी मीट नहीं हो रहा है, तो चलिए यहाँ से इसको थोड़ा सा यहाँ रखते हैं, और ये आर्क हम इस तरह से लगाते हैं, और यहाँ पे एक बार इसे फिर यहाँ पे रख के इस आर्क को बढ़ा देते हैं इस तरह से। ये आप देखिए, इस तरह से। तो ये आपका जो जहाँ पे दोनों आर्क मीट हो रहे हैं, यहाँ से अगर इसे ज्वाइन कर दें विद द हेल्प ऑफ रूलर, तो ये आपको मिल जाएगा 75 डिग्री एंगल। तो ये आपका 75 डिग्री एंगल इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखिए गिवन क्या है कि यहाँ
PL जो है आपका ये 4 सेंटीमीटर है, तो कंपास में आपको 4 सेंटीमीटर लेंथ लेंगे, तो ये आपका कंपास हो गया। और यहाँ कंपास में आपको 4 सेंटीमीटर लेंथ ले लेना है, यानी आप कंपास का मेटल टिप रखेंगे 0 पे और पेंसिल रखेंगे 4 सेंटीमीटर आर्क पे। तो देखिए ये 4 सेंटीमीटर आपका लेंथ सेट हो गया कंपास में। और यहाँ कंपास आप इस पॉइंट पर रखकर L पॉइंट पे और एक आर्क लगा देंगे, जो कि इस लाइन को किसी पॉइंट पे कट करेगा इस तरह से। और ये पॉइंट आपका होगा पॉइंट P। ये पॉइंट जहां ग्रीन और ये ब्लैक लाइन आपकी मीट कर रही है, ये पॉइंट आपका हो गया पॉइंट P। तो यहां हम लिख देंगे दिस पॉइंट इज P। अब यहाँ पे देखिए ए पर आपका जो एंगल है वो है 110 डिग्री। तो यहाँ पर आप एंगल इस ए पॉइंट पे 110 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और ये एंगल आप प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाएंगे। तो यहाँ पर आप प्रोटेक्टर ले लेते हैं ये इस तरह से, और प्रोटेक्टर को आप रखेंगे यहाँ पर इस ए पॉइंट पे। और अब यहाँ से आपको 110 डिग्री का एंगल बनाना है ए पे। तो यहाँ आप देखिए आपका जो एंगल का आर्म है वो आपका लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड से आप जीरो काउंट करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि आप लोअर स्केल रीड करेंगे। और लोअर स्केल पर जो 110 डिग्री मार्क है वहाँ पर आप एक फाइन डॉट बना देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये मैं डॉट बना देता हूँ फाइन, यहाँ पे 110 डिग्री मार्क यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पे। तो ये आपका 110 डिग्री का मार्क हो गया। और अब इसे आपको ज्वाइन कर देना है पॉइंट ए से। तो इसे हम पॉइंट ए से ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ रूलर। तो ये हमने रूलर की हेल्प से पॉइंट ए को और यहाँ पे ज्वाइन कर दिया इसको यहाँ विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड रूलर। और अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका यहाँ 4 सेंटीमीटर, यहाँ देखिए ये जो आपका लेंथ है ये 4 सेंटीमीटर है PL। और यहाँ पर P पर आपका जो एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल 90 डिग्री यहाँ P पॉइंट पे बनाने के लिए आप कंपास की हेल्प लेंगे, और कंपास से आप 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर कंपास में एक सुटेबल लेंथ ले लेते हैं इस तरह से। और यहाँ ये जो कंपास का मेटल टिप है वो आप हम रखेंगे पॉइंट P पे इस तरह से, और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेंगे। तो यहाँ से आप आर्क बनाना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा लेंथ इसमें कम कर लीजिए इस तरह से। और यहाँ से हम 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप इस तरह से आर्क ड्रॉ करेंगे। ये आपका बेस आर्क हो गया। अब यहाँ कंपास को बिना लेंथ डिस्टर्ब किए हुए यहाँ पे रखेंगे इस पॉइंट पे, और यहाँ से फिर आप एक आर्क लगाएंगे इस तरह से। तो ये आपका फर्स्ट आर्क होगा, ये आपका 60 डिग्री एंगल हुआ। फिर यहाँ से फिर आप यहाँ रखेंगे कंपास को, और फिर आप एक आर्क लगाएंगे। तो ये आपका जो है सेकंड आर्क जहाँ लगेगा वो आपका होगा 120 डिग्री। और अब यहाँ 60 डिग्री से लेके 120 डिग्री तक, यानी कि आप अगर यहाँ से यहाँ तक बाइसेक्ट कर दें तो आपको मिलेगा 90 डिग्री। तो अब यहाँ पर कंपास को हम कंपास से इस साइड में आर्क लगाएंगे एक ऊपर इधर, ये आर्क हमने लगाया। और एक आर्क हम यहाँ इसको यहाँ रख के और इस तरह से लगाएंगे। और जहाँ ये दोनों आर्क एक दूसरे को मीट करेंगे वो आपका 90 डिग्री एंगल होगा। तो यहाँ देखिए अभी थोड़ा मीट नहीं हो रहा है ये आर्क, तो इसे फिर से हम यहाँ पर रख के थोड़ा आर्क को बढ़ा देते हैं। यहाँ पे हमने फिर प्लेस किया, और यहाँ से हम इसको
थोड़ा सा आर्क इस तरह से एक्सटेंड कर देंगे और ये जहाँ पे दोनों आर्क मीट कर रहे हैं ये आपका 90 डिग्री हो गया। अब पी पॉइंट को यहाँ इस से ज्वाइन कर देंगे तो ये पी पॉइंट जो है हमारा ये, और इसे हम यहाँ पर इससे ज्वाइन कर देंगे इस तरह से विद द हेल्प ऑफ रूलर। तो ये जो पॉइंट जहाँ रेड और ग्रीन लाइन आपकी कट कर रही है ये पॉइंट हो जाएगा आपका एन। तो दिस पॉइंट इज एन, तो यहाँ पे आप लिख देंगे एन। और अब ये इस तरह से आपका क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो गया है। और अब ये सारे डायमेंशंस आप इस फिगर में नोट कर देंगे। तो ये एंगल एल आपका 75 डिग्री था, तो यहाँ आप लिखेंगे 75 डिग्री। एंड दिस एंगल पी वॉज 90 डिग्री, तो यहाँ आप लिखेंगे 90 डिग्री। और ये जो है आपका 85 डिग्री है, यहाँ आप लिख देंगे 85 डिग्री। और ये जो आपका एंगल ए है ये आपका 110 डिग्री है, यहाँ आप लिखेंगे 110 डिग्री। और इस तरह से ये क्वाड्रिलेटरल आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बाकी के क्वेश्चनों के लिए एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।